पाकिस्तान की मशरक़े वुस्ता की जंग में दबंग एंट्री हुई है और पाकिस्तान ने पहली बार वार्निंग जारी की है गौसियों के लिए और उन्हें बताया है कि अगर पाकिस्तान की मैरीटाइम ट्रैफिक को गौसियों ने कोई नुकसान पहुंचाया या बाबुल मंदब में कोई कार्रवाई की गौसियों ने ऐसी जिससे सऊदी अरेबिया के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा या फिर पाकिस्तान के इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचा तो उसे एक्ट ऑफ वार कंसिडर किया जाएगा और फिर पाकिस्तान मैदान में कूद जाएगा। पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के हक में पहली बड़ी स्टेटमेंट जारी की है और सऊदीया यमन तनाज़ा में पाकिस्तान सालस नहीं बल्कि एक फरीक बनकर सामने आ चुका है। दूसरी जानब सऊदी अरेबिया को एक बड़ी डील मिली है अमेरिका की जानब से और 30 साल के लिए सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने के लिए अमेरिका ने दस्तखत कर दिए हैं। और ये दस्तखत क्यों किए गए, इसका ताल्लुक ईरान के उस प्लान के साथ है, वो रिपोर्ट के साथ है जो रिपोर्ट सामने आई है कि कोलन की पहाड़ियों में जो पिकैक्स माउंटेन्स हैं वहां से ईरान ने कुछ बड़ा सरप्राइज तैयार किया है और उसको तवाज़न को बरकरार रखने के लिए अब सऊदी अरेबिया को अमेरिका न्यूक्लियर प्रोग्राम देने जा रहा है। ये क्या बात है, क्या माजरा है, इस पर भी तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा ज़ोहरान ममदानी ने इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गिरफ्तार करने के लिए न्यूयॉर्क में तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। ट्रंप क्या बचा पाएंगे नेतन्याहू को, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ बड़ी खबर यह है कि भारत के सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल वो सऊदी अरेबिया पहुंचे और एक सवाल लेकर वो सऊदी हुकाम से मिले और सवाल ये था कि क्या वाकया ही पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरेबिया पर हमला है और सऊदी अरेबिया पर हमला पाकिस्तान पर हमला है। इस सवाल का जवाब ढूंढने जब वो सऊदी अरेबिया पहुंचे तो सऊदी अरेबिया से उन्हें क्या जवाब मिला, उस पर भी बात करेंगे। इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें। यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। सबसे पहले बात करेंगे मशरक़े वुस्ता की जंग, जिसमें सऊदी और यमन तनाज़ा भी इसी जंग का हिस्सा है, किसी ना किसी तरीके से उस जंग से लिंक्ड है। लेकिन सऊदी यमन तनाज़े में पाकिस्तान एक फरीक बनकर सामने आ चुका है और पाकिस्तान ने खुल्लम खुल्ला सऊदी अरेबिया के साथ खड़े होने का ऐलान कर दिया है। वजारत खारजा ने स्टेटमेंट जारी की है और ये स्टेटमेंट नहीं है, ये वार्निंग है, ये धमकी है गोसियों के लिए कि अगर उन्होंने सऊदी मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो पाकिस्तान इससे खुद पर जंग तस्वर करेगा और पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देगा। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने आबनाए हुरमज के लिए और बाबुल मंदब के लिए एक वाज़िया एडवाइजरी जारी की है, एक वार्निंग जारी की है और वो वार्निंग ये है कि अगर किसी ने भी पाकिस्तान की मैरीटाइम ट्रैफिक को नुकसान पहुंचाया, उसे रोका या उसको कोई मिसाइल मारा या ड्रोन मारा या किसी भी तरह से उसमें खलल डालने की कोशिश की तो फिर उसे भरपूर जवाब दिया जाएगा और पाकिस्तान इसे भी एक्ट ऑफ वॉर कंसीडर करेगा और पाकिस्तान समुद्री तजारत के मामले में जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अमल करते हुए उस मुल्क को सबक सिखाएगा। ये एक बड़ा ऐलान है पाकिस्तान की जानब से और इसके बाद ये कहा जा रहा है कि सऊदी यमन तनाज़ा जो किसी ना किसी तरह से लिंक्ड है अमेरिका, इसराइल और ईरान तनाज़े के साथ, अगर इस तनाज़े में पाकिस्तान सऊदी यमन तनाज़े में एंट्री करता है तो वो ऑटोमेटिकली मिडल ईस्ट की जंग में शामिल हो जाएगा और फिर पाकिस्तान एक सालस नहीं, मीडिएटर नहीं, पाकिस्तान एक फरीक बन जाएगा। लेकिन देखना यह है कि सऊदी यमन तनाज़े को ईरान किस नगाह से देखता है और इस वक्त क्या यमन बाज आ जाएगा पाकिस्तान की इस वार्निंग के बाद, ये भी बड़ा अहम है। इसके अलावा बाबुल मंदब की बंदिश को लेकर भी पाकिस्तान ने गोसियों को रोक दिया है कि अगर तुमने ये हरकत की तो फिर तुम्हें भरपूर जवाब दिया जाएगा। जहां पाकिस्तान ये सब कुछ कर रहा है तो वहीं अमेरिका भी मैदान में आ चुका है और ईरान की जानब से ये रिपोर्ट सामने आना, ये खबरें सामने आना कि ईरान ने कहीं ना कहीं न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीट कर लिया है और वो बम जिसे बनने से रोकने के लिए अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमला किया था, कोलन की पहाड़ी सिलसिले में पिकैक्स माउंटेन में ईरान ने वो एटम बम तैयार कर लिया है और यही वजह है कि ये खबरें अमेरिका तक पहुंच चुकी हैं, इसराइल तक पहुंच चुकी हैं और अब एक्ट ऑफ बैलेंस के लिए खिते की पावर को बरकरार रखने के लिए अमेरिका ने सऊदी अरेबिया के साथ न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करने का मुआहिदा दस्तखत कर दिया है। ये मुआहिदा सबसे पहले खबरों में तब आया था जब सऊदी वली अहद ने ट्रंप से मुलाकात की थी और उन्होंने कहा था कि सऊदी अरेबिया भी अपना सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करना चाहता है, जिसके लिए ट्रंप ने हामी भरी थी और ताहाल ट्रंप की जानब से इस न्यूक्लियर डील पर दस्तखत नहीं हुए थे। अब ट्रंप ने इस डील पर दस्तखत कर दिए हैं। अगले 30 साल तक अमेरिका सऊदी अरेबिया के अंदर सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू करेगा। यूरेनियम अफजुदा करने का तमाम तर सामान वो भी नस्ब किया जाएगा सऊदी अरेबिया के अंदर और अब सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में कदम रखने जा रहा है इस डील के बाद। 10 अरब डॉलर से जायद की ये डील है जो सऊदी अरेबिया ने अमेरिका के साथ की है और इस तरह खिते में एक पावर बैलेंस बनेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं अपने कई व्लॉग्स में कि अमेरिकन के साथ डील करने का सबसे बेस्ट टाइम वो होता है
जब अमेरिकन किसी मुश्किल में फंस चुके होते हैं। और सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर प्रोग्राम देने का मतलब ही ये है कि इस वक्त मशरक़ वुस्ता में अमेरिकन बुरी तरह से फंस चुके हैं और वो मशरक़ वुस्ता से निकलने के लिए वो तमाम डील्स करने को तैयार हैं जो डील्स अब तक पेंडिंग है। और सऊदी अरेबिया ने नहले पे डैला मारा है। मशरक़ वुस्ता की सूरत हाल का फायदा उठाते हुए सऊदी अरेबिया ने अमेरिका से एक बड़ा जो मुतालबा है वो मनवा लिया है और अब सऊदी अरेबिया भी न्यूक्लियर मैदान में आ चुका है। इसके साथ साथ खबर यह है कि भारतीय सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल सऊदी अरेबिया गए 20 जुलाई को और वहां जाके उन्होंने मुलाकातें की, वजीर खारजा से मुलाकात की, फाइनेंस मिनिस्ट्री से मुलाकात की और वहां उन मुलाकातों का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था, एक सवाल का जवाब ढूंढने वो सऊदी अरेबिया गए थे कि क्या वाकया ही पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरेबिया पर हमला तस्वर होगा और सऊदी अरेबिया पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। जिसका जवाब उन्हें यह मिला कि हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरेबिया पर हमला होगा और सऊदी अरेबिया पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर होगा। जिसके बाद से तोते उड़ गए हैं मोदी सरकार के और अजीत डोवल कांपती टांगों के साथ सऊदी अरेबिया से वापस आए हैं और आके खबरें ये चलवा दी हैं कि सऊदी अरेबिया के और भारत के ताल्लुकात सर्द हो चुके हैं और इंतहाई नाजुक सूरत हाल में दाखिल हो चुके हैं। और उन्होंने जो सऊदी अरेबिया की तरफ से उन्हें पैगाम मिला, जो मैसेज मिला, जो जवाब मिला, उसके बाद से अब उन्हें वाज़ेह पता चल गया है कि हमारे लिए सऊदी अरेबिया के दरवाजे बंद हो चुके हैं और ये दरवाजे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के लिए खुले हैं। और अगर गल्फ ममालिक का सरबराह सऊदी अरेबिया पाकिस्तान के साथ खड़ा है तो फिर यकीनन ये मिडल ईस्ट से भारत की गेम आउट होती हुई दिखाई दे रही है और मिडल ईस्ट में अगला की प्लेयर पाकिस्तान होगा। ये एक बड़ी खबर है, भारतीयों के लिए एक बुरी खबर है, पाकिस्तानियों के लिए एक बड़ी खबर है और एक बड़ी खबर अमेरिका से भी आ रही है। ज़ोहरान ममदानी ने ठान ली है कि वो इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे। कैसे गिरफ्तार करेंगे? जनरल असेंबली का इजलास न्यूयॉर्क में होने जा रहा है, नेतन्याहू ने उस अजलास में शिरकत करनी है। ममदानी ने यह कह दिया है कि मैं अपने इख्तियारात का जायजा ले रहा हूँ, आइन का जायजा ले रहा हूँ, कानून का जायजा ले रहा हूँ, मशीरान से गुफ्तगू कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि आलमी अदालत इंसाफ हेग में क्रिमिनल डिक्लेयर किए गए मुजरम जिसके वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, क्या हम उसे अमेरिका पहुंचने पर, न्यूयॉर्क पहुंचने पर गिरफ्तार कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ज़ोहरान ममदानी ने यह भी कहा कि वो लाजमी नेतन्याहू को गिरफ्तार करके आलमी अदालत इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे। इसके साथ साथ जब उनसे सवाल किया गया कि क्या ट्रंप उन्हें ऐसा करने देंगे तो वो ये कहने पर मजबूर हुए कि ट्रंप उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं, लेकिन देखना यह होगा कि अमेरिका का कानून इस हवाले से क्या कहता है। और अगर ज़ोहरान ममदानी की बात की जाए तो इस वक्त मुकम्मल तैयार हैं कि नेतन्याहू को गिरफ्तार करें और ट्रंप यकीनन वो बचाने का कोई रास्ता निकाल लेंगे। वो सदन है, उनके पास सदारती अख्तियारात भी मौजूद हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नेतन्याहू जनरल असेंबली के इजलास में नहीं जाएंगे और अपने किसी ऐसे नुमाइंदे को भेज देंगे जिसका आलमी अदालत इंसाफ से वारंट ना निकला हो। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।